समझ गए? तो विटामिन बी सूत्रकणिका के अंदर मौजूद प्रोटीन्स में सहायक रहती है, उनके कार्य को सहायता देती है, जिसके कारण ग्लूकोज से हम एटीपी का उत्सर्जन कर पाते हैं। समझ गए? तो ओवरऑल आप बी कॉम्प्लेक्स के लिए लिख सकते हैं और ये चार्ट बना दीजिएगा कि किससे क्या क्या बीमारी होता है, डिजीज और उससे, तो आपको मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए, है ना? और उसके बाद वो चार्ट बनाने के बाद वहाँ एक एक को दो दो लाइन में लिख दीजिएगा कि इसकी कमी से क्या बीमारी होती है, उसके लक्षण क्या है। ठीक है? क्योंकि आप चार्ट में तो लक्षण भी तो नहीं बता पाएंगे, तो आप उधर नीचे में दो दो लाइन करके इसके लक्षण क्या है वो बताएंगे। पैंटोथेनिक एसिड देख के आइए। B6 से क्या होता है? B6 से कौन सी बीमारी होगी? अभी तो देखे तुम लोग, हाँ? अरे वाह, देख लिया। B7 B5 में एनीमिया है। नहीं देखे ठीक से। बायोटीन का क्या रोल है? अगर बायोटीन नहीं खाते हो तो क्या होगा? हेयर फॉल, सबसे पहले हेयर फॉल होगा। अगर बायोटीन की कमी है, अगर साग सब्जी ठीक से नहीं खा रहे हो तो जल्दी गंजापन आता है, और ये स्टार्टिंग में होता है। अगर फिर गंजे होने के बाद बायोटीन खा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, पहले से खाना होता है। जैसे हेयर लाइन रिसीडिंग होने लगता है या बॉल्ड पैचेस आते हैं, वो किस लिए आता है? बायोटीन की कमी से। तो दिन भर में कम से कम तुमको आधा केजी फल तो खाना है, सब 4-5 मिला के, सीजनल जितना भी है उतना हम लोग में से कोई नहीं करता है, हम भी नहीं करते हैं, इतना टाइम नहीं रहता है। तो एक मल्टीविटामिन की टैब्स आती हैं, वो आप 2-2 दिन पे ले सकते हो और ऐसे फल सब्जी खा सकते हो। बायोटीन। अब देखो फॉलिक एसिड, अब यहाँ पे एनीमिया नहीं आएगा, फॉलिक एसिड की कमी होगी तो नहीं होगा एनीमिया। तो एनीमिया B6 में होगा कि B9 में होगा कि दोनों में होगा? दोनों में होगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। B12 में, इसमें देखिए कोबालामीन बोल रहे हैं, मिथाइल कोबालामीन। ये विटामिन B12 जो है, हमारे आँत के पास अपेंडिक्स नाम का एक अंग होता है, और कहा जाता है अपेंडिक्स को हटा दो, ऑपरेशन के टाइम में उसको हटा दिया जाता है। अगर उसमें गलती से ये क्या बोलते हैं, आपका फीकल मैटर जो आप पचा रहे हैं और जो आपको निकालना है, लेकिन वो उसमें घुस गया, उस थैली में चला गया, तो वहाँ सूजन हो जाता है और आपको अपेंडिसाइटिस हो जाती है। समझ गए? तो अगर मल वहाँ पे फंस गया उस थैली में, देखिए कहाँ पे होता है ये बता रहे हैं आपको। बोलेंगे अपेंडिक्स का B12 से क्या लेना देना? ये जो हमारी बड़ी आंत होती है, आपको बताया ना, ये स्टमक है, इसके बाद ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत जो है बड़ी आंत में फिर यहाँ इधर से जाती है, ये फिर हमारा एनस। ठीक है? इसके अंदर जाने के बाद उसमें से सारा पानी और रफेज सब निकल जाता है, शरीर सोख लेती है और फिर हमारा मल निकल जाता है। यहीं पे आपका देखिएगा एक छोटी सी थैली होती है, इतनी पतली सी, इसी को अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक से अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं, कम पानी पी रहे हैं, तो हो सकता है कभी काल कुछ छोटा टुकड़ा इसके अंदर घुस जाता है और ये सूज जाता है, क्योंकि वो खराब चीज़ है, टॉक्सिक है, इसीलिए उसको हम लोग निकाल देते हैं। यहाँ पे ये थैली सूजन हो जाता है और अपेंडिसाइटिस हो जाता है। डॉक्टर अगर कोई ऑपरेशन कर रहा है तो इसको जनरली निकाल देता है कि इसमें कुछ फंस गया तो, है ना? कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, कोई नहीं, ये एक्सीडेंटल है। ठीक? अब बोलेंगे कि अच्छा एक्सीडेंटल है, और इसी को वेस्टिजियल अंग भी बोलते हैं। वेस्टिजियल मतलब काम का था पहले पर अब काम नहीं आता है, ना के बराबर है, क्योंकि अब हम लोग बाहर से भी विटामिन वगैरह ले सकते हैं, इसके भरोसे नहीं बैठेंगे। यहाँ पे क्या है, इसका क्या रोल है? तो इसके अंदर ना हमारे बहुत सारे जीवाणु होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें विटामिन B12 सिंथेसिस करके शरीर में देते हैं। ठीक है? हमारा बॉडी नहीं, उसमें रह रहे बैक्टीरिया सब जो है ना, वो लोग B12 निकालते हैं। इसमें हमारा पूरा माइक्रोफ्लोरा फाउना है, मतलब पूरा बैक्टीरिया यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। ठीक है? लेकिन इसमें अगर कोई दिक्कत हुआ तो B12 गया, कम हो गया। मतलब बाकी जगह भी बैक्टीरिया, हमारे त्वचा के ऊपर है, अंदर है, सब जगह बैक्टीरिया, लेकिन यहाँ पे बड़े अच्छे से रहता है। ठीक है? तो यहाँ B12 की सिंथेसिस हो जाती है। ठीक?
बहुत कम, लेकिन बाहर से भी लेना पड़ता है, इसलिए साग सब्जी इस पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। अब B12 आपका ख़त्म हो गया और आप मान लीजिए अपेंडिक्स निकाल दिया गया और आप फल सब्जी नहीं खा रहे हैं, डेली खाना है, डेली जूस सब्जी फल। ज़्यादा अच्छा होता है कि जूस के साथ साथ उसका पल्प भी, मुराबादी में जो पानी मिला के देता है वो नहीं, ठीक है, फल पूरा खा लीजिए, पूरा गोटा, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अब B12 नहीं रहा ना, तो इसमें एक खास तरीके की अनीमिया होती है। आप देखिएगा बी कॉम्प्लेक्स, आप तो सुने थे कि आयरन की कमी से अनीमिया होती है, अनीमिया में भी बहुत सारा प्रकार होता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं खाइएगा तो आपको अनीमिया होगा। हर अनीमिया का अलग अलग नाम दिया गया है। इस अनीमिया, इधर जो अनीमिया होता है उसको बोलते हैं परनीशियस अनीमिया, परनीशियस अनीमिया, परनीशियस अनीमिया लिख लीजिए। इसमें आदमी चलते चलते बेहोश हो जाता है, इतना कमजोरी हो जाता है। परनीशियस एनीमिया, चक्कर आना, बार बार चक्कर आएगा आपको, ठीक है, अरे बहुत मुश्किल है। इसलिए देखते हैं बीमार होते हैं तो आपको एंटीबायोटिक जो लिखता है ना, तो ये बैक्टीरिया जो हमको विटामिन B12 वगैरह दे रहा है तो कमज़ोर हो जाता है। अब खराब बैक्टीरिया को तो मारने चाह ही रहे हैं, लेकिन ये भी बैक्टीरिया कम हो जाता है जो B12 दे रहा है। तो इसीलिए डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देने के बाद खूब सारा विटामिन लिखता है, बी कॉम्प्लेक्स जरूर लिखता है, आप हमेशा देखिए। तो आप जो काउंटर पर जाके एंटीबायोटिक ले लेते हैं 2-3 दिन का, वो बहुत गड़बड़ करते हैं, उसके साथ बी कॉम्प्लेक्स भी पीजिए, नहीं तो आपका अच्छा जो बैक्टीरिया वो भी मर जाएगा और आपको एकदम टेंशन रहेगा, ठीक है, शरीर अगर मतलब कमज़ोर लगेगा। चलिए B12 में लिखे परनीशियस एनीमिया। चलिए ये चार्ट से देख के सब लिख लीजिए, कंप्लीट करिए इसको। देखा, सौरभ को पूरा कॉन्फिडेंस था, B6 में एनीमिया, ठीक है, कॉन्फिडेंस लिखिए। B12 में क्या है? परनीशियस एनीमिया है। फॉलिक एसिड में कौन सा है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मतलब कहाँ पे हो रहा है उसके ऊपर है, ठीक है। तरह तरह की कोशिकाएं हैं, वो ज़्यादा जल्दी मेगालोब्लास्टिक सेल्स होते हैं, उस कोशिकाओं में तकलीफ होती है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो उसमें नहीं, आप अनीमिया 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 लिख सकते हैं तीनों में, ठीक है। B6 में भी अनीमिया, ज़्यादा दिमाग नहीं। B12 में लेकिन परनीशियस अनीमिया लिखेगा, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये एक्चुअली में हमारा झारखंड का पॉपुलेशन फेस कर रहा है, परनीशियस एनीमिया B12। फॉलेट में लिख लीजिए अनीमिया। बायोटीन में लिखिए हेयर फॉल, हेयर फॉल एंड स्किन डिजीजेस, ठीक है, हो गया। ठीक, तो इसी के साथ हमारा विटामिन बी कंप्लीट होता है। विटामिन बी से आप ये सीख रहे हैं ना कि नहीं खाने से कितना दिक्कत है, और आप लोग सब छात्र हैं तो हम समझते हैं कि बहुत कम समय रहता है, इतना जाके भी फल सब्जी खाने का समय नहीं रहता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, फिर भी समय निकाल के खाइए शाम वाम में। और साथ में अगर नहीं हो पा रहा है तो बी कॉम्प्लेक्स की दवा होती है, वो सब आप ले सकते हैं, दवा नहीं है, सप्लीमेंट है, ठीक है। एक ही गोली खाना, मैम डरा दी तो 5 गोली खा ली एक ही दिन में, स्वाहा, ठीक है। तो ये देख लेंगे। तो बी कॉम्प्लेक्स का आप समझ रहे ना, शरीर के हेयर के ग्रोथ के लिए, स्किन को अच्छा रखने के लिए बी कॉम्प्लेक्स कितना ज़रूरी है। खून में अनीमिया, अनीमिया मतलब क्या होता है? खून की कमी, है ना। तो खून की कमी भी मतलब बी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? आपका खून बढ़ाता है, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स का क्या रोल हुआ? खून भी बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो अनीमिया अगर नहीं कर रहा है तो फिर क्या हो रहा है? आपको अनीमिया हो रही है, अनीमिया हो रही है ना। तो अनीमिया प्रॉब्लम भारत के सभी पॉपुलेशन मतलब इंक्लूडिंग मेन एंड वुमेन सब एनीमिक दिखे हैं। झारखंड में ये प्रॉब्लम बहुत गहरी है महिलाओं के साथ, ठीक है। तो इसलिए आयरन, फॉलेट वही फॉलिक एसिड, ये सब लेना बहुत ज़रूरी है। बी कॉम्प्लेक्स तो ऐसे भी पीना चाहिए अगर नहीं खा पा रहे हैं फल सब्जी, ये नहीं कि फल भी खा लिया, सिरप भी पी लिया, दवाई भी ले लिया, ठीक है। तो बी कॉम्प्लेक्स देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सी। B12 देख लिए हम लोग, B9 देख लिए, B7, B6, B5, B2 का लिख के दिखाइएगा।
B6 का आपको पता चल गया, B7 का भी, B5 का भी पता चल गया, B7 B9, ठीक, लिख लिए नाम के साथ साथ। क्या है पहला, B1 का क्या है, थायमीन, B2 का नाम राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन पेलाग्रा, B4 नहीं होता है थायमीन, जो कि अब DNA में यूज होता है। B5 क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। तो पेंटोथेनिक एसिड से क्या हमको बीमारी हो रहा है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, आपको लिखना है, अगले स्लाइड में दिया हुआ वैसे, ठीक है, लास्ट में दिया हुआ है। B6 पायरिडॉक्सिन, क्या होता है, अनेमिया, ठीक। फिर क्या है नेक्स्ट, B7 क्या है, बायोटीन, बायोटीन की कमी से हेयर फॉल, स्किन डिजीजेस, ठीक है। अब B8 तो कैंसिल हो गया, इनोसिटोल होगा। B9 फॉलिक एसिड, फॉलेट, उसकी कमी से क्या होगा, हाँ, खून की कमी, एनीमिया लिखिए, एनीमिया। फॉलेट, फॉलिक एसिड मतलब आयरन खाएगा, फॉलेट है तो फॉलेट मतलब फॉलिक एसिड, और फॉलिक एसिड मतलब आयरन चाहिए फॉलिक एसिड बनाने के लिए, तो इसीलिए आयरन आपको चाहिए, समझे। ये विटामिन बी का कंपोजिशन में आयरन चाहिए, सॉरी। तो ये B9 जो फॉलेट है आपका, फॉलिक एसिड, ये आयरन से बनता है, ठीक, इसीलिए आप आयरन खाइएगा ठीक से, तो फॉलिक एसिड अच्छे से बनेगा, फॉलिक एसिड अच्छे से बनेगा तो आपको अनीमिया नहीं होगा, लिख लीजिए अनीमिया। B9, B10 B11 हट गया, B12 मिथाइल कोबालामीन, उससे क्या हो रहा है, पर्निशियस एनीमिया, ठीक है। सबके लक्षण लिख लीजिएगा, 2-2 लाइन लिख के कर लेंगे, इतना उम्मीद रखें। चलिए अब आ जाते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बेट। चलिए ये नई जानकारी थी आप लोग के लिए। B4 B8 ये भी लिखिएगा तो एग्जामिनर थोड़ा इम्प्रेस होगा, है ना। तो हम लोग वाटर सॉल्युबल एंजाइम विटामिन देख लिए, उसमें से B देख लिए, अब हम लोग C देखने जा रहे हैं। विटामिन C हेडिंग दे दीजिए, जगह छोड़ दीजिए, लिखेंगे ना, लिख लीजिएगा ना सबका लक्षण, गूगल करके तो लक्षण देखना है आपको, कमी से क्या होता है। हम 2 लाइन बताएंगे, उससे अच्छा जब आप खोलिएगा तो उसके साथ साथ आपको फोटो पिक्चर्स कैसा दिखता है ये सब देखिएगा, तो आपको लगेगा भाई, और फिर आप लोग ठीक से विटामिन खाइएगा, है ना। चलिए विटामिन सी, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन सी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बेट, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। ये मुख्यतः एंटीऑक्सीडेंट के समान काम करती है, मुख्यतः एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, हाँ, एंटीऑक्सीडेंट नॉर्मली शरीर में प्रोड्यूस होते रहता है। ध्यान से सुनिए, इधर शरीर में हम लोग कितने सारे केमिकल्स बन रहे हैं आप देख रहे हैं अपने आंखों से, तो साथ में कुछ चीज़ें जो कुछ फ्री एलिमेंट्स भी बनते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ये सब के साथ साथ बहुत सारे ऑक्सीजन का जब हम लोग ले रहे हैं तो साथ में जो भी तत्व को हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उसमें से और भी रिएक्शंस के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं। टूटे, कुछ रिएक्ट किया, बाकी फ्री है, वो कभी भी किसी से भी भिड़ जाएगा वो तत्व तो वो प्रॉब्लम करेगा, डैमेज करेगा, ठीक है। तो विटामिन सी क्या करता है, उसके साथ कांटेक्ट करके उसको नलीफाई कर देता है। कहने का मतलब है उसके साथ रिएक्ट करके उसके रिएक्शन को कम कर देता है। इसी को रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कहते हैं,
कहने का मतलब फ्री रेडिकल्स। शरीर में सभी तत्व जो हैं कुछ ना कुछ बना रहे हैं, लेकिन उसका जो क्या बोलें बाई प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट मटेरियल बॉडी में बन रहा है, ऐसे समझिए आप जो नॉर्मली खा पी रहे हैं तो वो टूट रहा है तो आपके काम का चीज़ जो बना वो ठीक है आप ले लिए, लेकिन जो काम के चीज़ का नहीं है उसको हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल बोलते हैं। अभी फ्री रेडिकल को बॉडी से हटाना होगा, नहीं तो आपके शरीर में टॉक्सिसिटी कर देगा, जहर बना देगा। तो इसको हटाने के लिए आपका विटामिन सी आता है और उसके साथ या बहुत सारे तत्व आते हैं जो उसको शांत करते हैं। ठीक है, शांत करके अच्छे चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वैसे चीज़ों को एंटीऑक्सीडेंट की संज्ञा दी गई है। फ्री रेडिकल से जो भी भिड़ता है उसको एंटीऑक्सीडेंट बोल देते हैं, ताकि ये फ्री रेडिकल शरीर में कहीं डैमेज ना करे। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में रहेगा तो वो उसको बंद कर देगा, काम को, उसके खराबी को बंद कर देगा। तो विटामिन सी भी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है तो वो फ्री रेडिकल के काम को कम कर देता है। ठीक है, समझ गए हैं? तो विटामिन सी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। ये मत बोलिएगा कि विटामिन सी ही सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक, समझ गए? बहुत सारे फल सब्जी होते हैं जिसमें से कुछ अच्छे गुणकारी तत्व होते हैं जो फ्री रेडिकल को शांत करते हैं और वो एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। ठीक, उनमें से एक हो गया विटामिन सी। लिखिए, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। साथ ही शरीर में एक महत्वपूर्ण प्रोटीन बनाने में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन कोलाजेन का उत्सर्जन करने में मदद करता है। कोलाजेन की उत्सर्जन करने में मदद करता है। कोलाजेन जान गए ना? आपकी जो त्वचा है मुख्यतः किसकी बनी है? कोलाजन प्रोटीन की। शरीर पूरा प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में अलग अलग तरह के प्रोटीन हैं, लेकिन जो आपकी त्वचा है, जो उसमें लचीलापन है, वो सब कौन दे रहा है? कोलाजन। अब कोलाजन कैसे एकदम टाइट रहेगा? स्किन बोलते हैं ना, देखिए झुर्री क्यों आता है? जब कोलाजन बनना कम हो जाता है। एक उम्र के बाद कोलाजन शरीर में नहीं बनता है, जिसके कारण शरीर लटक जाती है, त्वचा लटक जाती है और झुर्रियाँ, रिंकल्स ये सब आते हैं। तो इसीलिए देखिएगा एंटी एजिंग में या कोई भी क्रीम लीजिए, इसमें कोलाजन है। ठीक है, स्किन टाइट रखेगा। अरे बाहर से तो रगड़ लिए थोड़ी वो सोख लेगा। आपको ऐसे तत्व खाने हैं जो कोलाजन का मतलब उत्सर्जन करे आपके शरीर में, खुद से बनाए। ठीक है ना? तो कोलाजन बनाने वाले बहुत सारे खाने पीने में तत्व होते हैं। उसमें से मुख्यतः होता है आंवला, जिसमें आंवला क्यों अच्छा होता है? क्योंकि वो विटामिन सी छोड़ता है। पूरे अगर एक दिन में एक आंवला डेली खा लिया कोई 12 मास, तो उसका देखिएगा जल्दी बूढ़ा नहीं होगा, शरीर एकदम जवान रहेगी, बाल एकदम काले रहेंगे। देखिए गांव घर में अभी भी आंवला, रीठा, शिकाकाई, बाल पूरा एकदम मस्त। क्यों? इसीलिए काले क्यों होते हैं। और अब हम लोग शैम्पू केमिकल मार लगा कर रहे हैं, तो कहाँ से होगा? देख रहे हो अभी इतना ही छोटा सा बाल है, इतनी ही उम्र में। ऐसा मेरी दादी का ज़्यादा बाल है मेरे से। तो कहने का मतलब हम लोग ये सब चीज़ भूलते जा रहे हैं। अगर एक आंवला खा लिए बहुत अच्छा, उसको बहुत वेद में क्या क्या लिख दिया कि उससे राक्षस नहीं आएंगे, रोग नहीं आएंगे, दुख नहीं आएंगे। राक्षस मतलब रोग दुख, अरे सीधे लिख देते इससे अच्छा होता है शरीर, तो ज़्यादा लोग फॉलो करते। ठीक है, लेकिन अपना अपना तरीका, जैसा भाषा यूज़ करें। तो कोलाजन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ नहीं रहेगा तो क्या होगा? विटामिन सी नहीं रहेगा तो क्या होगा? सबसे पहले स्कर्वी होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों से खून आना, स्कर्वी। लिख लीजिए। कोलाजन के बारे में पहले लिखिए। कोलाजन त्वचा को जवान रखने में मदद करता है। बढ़ती उम्र के साथ कोलाजन शरीर में कम होने लगता है।
इसको बनाए रखने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए